सुनते हैं जयप्रकाश जी की फरमाइश। मैं शायर बनना, क्या बात है, मैं चला। अजी सुनते हो, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। चुन्नू मुन्नू अंदर के कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान रखना। पिछली बार भी तुम्हारे भरोसे छोड़ के गई थी और ये मुझे सड़क पे खेलते हुए मिले थे, समझे कि नहीं? महफिल से मैं चला, मैं चला, मैं शायर बनना। मेरे घर से तुमको ये नाटक का सारा सामान फेंक आओ कहीं। कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का। अरे सर, वो प्रकाशकों ने आपकी सारी रचनाएं छापने को मना कर दिया है। इन सबको दीवान में रखवा रहा हूँ मैं। दीवान मिलेगा और कुछ मिलेगी, टूटा खाली जा। मना कर दो उन्हें, साफ शब्दों में मना कर दो। अरे इस कला की इज्जत नहीं करते वो लोग। पिछले साल भी गणेश उत्सव के नाम पर 5,000 रुपए देकर नाटक बुलवाया था और किया क्या, बीच चौराहे पे तक लाकर स्टेज खड़ा कर दिया उन्होंने। अब हम वहाँ नाटक कर रहे हैं और आसपास से गाड़ियां हॉर्न बजाती हुई निकल रही थी। हमारे संवाद तो गाड़ी के धुओं के साथ ही हवा में उड़े जा रहे थे। इसलिए साफ शब्दों में मना कर दो उन्हें। ठीक है। हेलो, हाँ सभी, हाँ मैं पटेल, हाँ वही यंग लीडर वाला पटेल। वो कहना था कि क्या 20,000 रुपए मगर हम नाटक कर। अरे पटेल, क्या कह रहे पिताजी? यही कि हम लोग ये नाटक नहीं कर पाएंगे। अरे उसके बाद यही कि डायरेक्टर साहब मना कर रहे हैं। अरे इन दोनों के बीच में गुप्ता जी ने तुमसे क्या कहा? यही कि नाटक के 30,000 रुपए मिलेंगे। अरे पटेल मैं कह रहा हूँ, अरे तुम मुझे जाके मिलो अभी क्या भी। ठीक है। पटेल आया कि नहीं अभी तक? कहाँ से आ गया? अरे क्या कह रहे थे गुप्ता जी? गुप्ता जी यही कह रहे थे इस बार वो नाटक के 30,000 रुपए देंगे। 30,000? हाँ हाँ, लेकिन पिछले बार तो 5,000 ही दिए थे ना? हाँ, और इस बार उन्होंने मंच भी बहुत बड़ा वाला लगवाया है। अरे वाह। वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं उस वक्त? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। नहीं कुछ कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा, मैं समझ गया, बात 30,000 रुपए की है ना, तो नाटक तो आप। अरे पटेल 30,000 की बात नहीं है यार, नाटक करना है मुझे। बाबू मुशाय, जिंदगी और मौत तो उस ऊपर वाले के हाथ में, और इसे ना आप बदल सकते हैं ना तुम्हें। हम तो बस इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर उस ऊपर वाले के हाथ में। यहाँ कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। ये संभव सत्य है, कटु सत्य है, जैसे कि मृत्यु। आप माने या ना माने, लेकिन ऊपर कोई तो है जो सर्वशक्तिमान है, जिसके हाथों में हमारी डोर है। और हम तो बस एक साधारण मनुष्य। हम क्या करते हैं ये वो निर्णय नहीं करते, तो तुमसे कब तक करते हैं इसका निर्णय वही करते हैं। और उसके बाद बारी आती है हमारी, यानी इंसानों की, इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव। हमने सोचा जब ऊपर एक सर्वशक्तिमान मौजूद है तो इस धरती में क्यों नहीं, और इसीलिए हमने इस रंगमंच का इजाद किया। और यहाँ कब कौन कैसे उठेगा इसका निर्धारण हम करते हैं। हाँ, बस फर्क इतना है कि उसकी मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो वापस नहीं आता, किंतु यहाँ यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो होता है वो इंसान, ना कि वो किरदार। नमस्कार, मैं सूत्रधार इस नाटक का, और इस नाटक को आपके सामने मैं ही प्रस्तुत करूंगा। और हाँ, इस नाटक में मैं एक किरदार भी अदा करूंगा। तो ये जो नाटक है ये अभिमन्यु नायक साहब का। अभी जो साहब यहाँ खड़े थे ना, यहाँ उनका है। और हाँ, जो मैं यहाँ पे आपको सीन करके बता रहा था वो भी कोई और नहीं, वो भी अभिमन्यु नायक साहब जी ही थे। और उनके जैसे कई रंगकर्मियों की ये कहानी है, जिनको एक तरफ इस
अपने घर परिवार को संभालना है और दूसरी तरफ इस रंग मंडली को भी संभालना है। और इसके बीच यदि कोई बीच चौराहे पे नाटक करने हेतु यदि कोई 30,000 रुपए दे तो उसके लिए ना नहीं कह सकते। क्या अभिमन्यु नायक साहब पिछले 11 सालों से रंग कर रहे हैं और अभी फिलहाल वो एक मिशन पे निकले। मिशन कुछ ऐसा है कि भारत के गांव-गांव, शहर उनको जाना है और इस विद्या के बारे में वहां के जो युवा है उनको अवगत कराना है और इसके बाद वहां से प्रस्थान करना है। और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने ही शहर दरभंगा से की है। यहाँ उनका अपना एक पुश्तैनी मकान है जिसको उन्होंने अपने मैनेजर पटेल के साथ मिलकर रिहर्सल रूम के तौर पर तब्दील कर दिया है और अपने मैनेजर पटेल को ही कहकर यह आकाशवाणी करवा दी गई है कि पटेल, हाँ सर। गुप्ता जी से बात हो गई थी ना? हाँ हो ही गई। मतलब नाटक करना फाइनल है? हाँ हो ही जाएगा। चलो, एक अच्छी सी स्क्रिप्ट भी लिख ली है मैंने इस पर। हाँ। और सुनो पटेल, नाटक के लिए मुझे कलाकारों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, कितने लोग? यही कोई 5-6। 5-6 लोग, वो तो मैं अभी बंदोबस्त कर देता हूँ। और अपने मैनेजर पटेल को कहकर यह आकाशवाणी करवा दी गई है कि जो भी युवा जो इस रंगकर्म में तो इच्छुक है उनका यहाँ सादर आमंत्रण है। चलिए देखते हैं अभिमन्यु नायक साहब का एक नाटक ऐसा। शहीदों के मजारों पे हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वाला भी यही है आखिरी निशानी। जल्दी आओ। सर, 5-6 लोग। ये सर। अरे सर सिक्का है सर। मेरा पैसा है। सर ठीक है, सिक्का था सर। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। ए बैठे। हाँ, तो पटेल ने सबको बता दिया होगा यहाँ क्यों बुलाया गया? नहीं। अरे हम लोग 2 तारीख को एक नाटक करने जा रहे हैं। नहीं। मैं बता रहा हूँ। बता रहे हैं। हाँ, तो इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, आप लोगों में से कभी किसी ने रंगमंच में कुछ किया है? सर, मैंने क्या रामलीला में हनुमान, तो कभी अंगद और वानर में वो हमें कर क्या सर, मैं करूंगा। ठीक है, अभी बैठ। 3 शॉर्ट फिल्में की है मैंने, जिनमें से 5 में मुझे बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। वहाँ की तो आप समझदार होंगे ही। एक्टिंग का तो पता नहीं, पर नौटंकी मैं खूब करती हूँ। कभी ट्राई नहीं किया, वरना मिस यूनिवर्स तो मैं ही बनती। ऑडियंस को नमस्कार कीजिए। रंगकर्म एक कला, साधना है, आराधना है, श्रद्धा है, पूजा है, अर्चना है, वंदना है, ज्योति है, आरती है, भारती है, भावना है, शक्ति है, मन में छिपी असली मुक्ति है। रंगकर्म सिर्फ कर्म नहीं, धर्म है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। मैं तो कहता हूँ कि रंगकर्म एक अलग दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर एक व्यक्ति एक अलग किरदार निभाता है, एक ऐसा किरदार जो वह स्वयं है ही नहीं। ठीक है, सुनिए। सुनना ही तो है आपको, मुझे, हम सबको सुनना है, सुनाना है, उस चरित्र में ढल जाना है और उस चरित्र के माध्यम से जनता तक अपने दिल की बात पहुंचाना है। अब उदाहरण के तौर पे आप मुझे ले लीजिए। मुझे एक बार रोबोट का किरदार निभाना था और उस किरदार को निभाने के लिए मैंने कई 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के यूं तो कई बातें हैं बताने के लिए, लेकिन विस्तार से बात करें। ठीक है, कृपया करके बैठ जाइए। सर मेरा इंट्रोडक्शन सर। बेटा, इंट्रोडक्शन बहुत हो गया है, अब हम आगे बात बढ़ाते हैं। इन्होंने सही कहा कि रंगकर्म कला है, साधना है, लेकिन रंगकर्म सिर्फ यही नहीं है। रंगकर्म तो वो कला है जो मनुष्य से मौजूद सारे कर्मों को अपने अंदर समाहित करके कुछ उत्पन्न करता है। हम सभी, हम आप सभी, हम सब अभिनय ही तो करते हैं, और खास करके हमारे युवा, जिन्हें हर घड़ी हर पल अभिनय सूझती है। यूं तो उनके पास सुख सुविधा के लिए सारे साधन मौजूद हैं, जैसे कि फेसबुक, स्नैपचैट और आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स भी आ गया है। रंगकर्म चाहे तो ऐसे ऐसे भटकाओं को नई दिशा दे सकती है, और लेकिन इस बार हम आजादी को मद्देनजर रखते हुए कुछ करने जा रहे हैं। हम अपने आजादी के विजय गाथा को दिखाने जा रहे हैं, और हमारे नाटक के मुख्य नायक है भगत सिंह। आप लोग भगत सिंह को जानते हैं? हाँ, अजय देवगन। अरे नहीं यार, बॉबी देओल। अरे मेरे ख्याल से देखा जाए तो सबसे पहले भगत सिंह
मनोज कुमार जी थे। अरे देखिए भाई, अच्छे से अरे चुप हो जाओ। मैं शहीद भगत सिंह की बात कर रहा हूँ, जो मात्र 23 साल की उम्र में फांसी चढ़े थे। यार इतिहास भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए। पटेल से कह के मैं सबको स्क्रिप्ट दे देता हूँ, ठीक है? कल से पूरा रिहर्सल चालू है। चलिए आ जाइए। और पटेल को कहकर सभी में स्क्रिप्ट और किरदार बांट दिए गए, और अब अगले दिन से शुरुआत होती है फुल फ्लेजेड रिहर्सल। हाँ सर। नहीं, 30,000 रुपए में तो नाटक नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। क्या कर रहा है? टिकट? नहीं सर, आपको नहीं कह रहा। अरे सर आके उठो तो। गुड मॉर्निंग। अरे मीनू जी। अरे सर वो मीनू जी सर मेकअप कर रही है सर, वो कल तक आ पाएंगे सर। सर तब तक मेरा इंट्रोडक्शन सर। इंट्रोडक्शन बाद में कर लेंगे। सर मुझे भी इस नाटक में हिस्सा लेना है। मैं झांसी की रानी बनूंगी। बाबू हम लोग तो भगत सिंह वाले समय को कर रहे हैं, झांसी की रानी तुझसे बहुत पहले की बात है। अच्छा सुनो, हम अगला नाटक जब करेंगे तो तुमको जरूर बुला लेंगे, तुम उस वक्त जरूर आना, ठीक है? इंट्रोडक्शन बाद में होगा, ठीक है? अब सीन पे काम करते हैं। हाँ राकेश तुम इधर आ जाओ और आप लोग अपना अपना संवाद कीजिए। देखो तुम भगत सिंह हो, ठीक है? भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में घर छोड़ दिए थे, लेकिन घर छोड़ने से पहले उन्होंने घर के नाम ही एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी है। मैं जानता हूं कि आप लोग मेरी शादी कराना चाहते हैं, पर मेरी दुल्हन तो आजादी है। आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात समझेंगे। आपका पुत्र भगत सिंह। समझ गए? कर लोगे? चलो शुरू करो। ये लो। हाँ सुनिए हाँ देखो डायलॉग है। डायलॉग छोड़िए सर, पोज कैसा है? अच्छा ठीक है। हाँ अब डायलॉग भी आने दो। हाँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ मैंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दिया। तुम चंद्रशेखर आजाद हो ना? ये भगत सिंह की लाइन है। ये मैं कर लूंगा सर। फिर तुम्हारा कौन करेगा? वो भी मैं कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। अरे ऐसे नहीं होता है, सब अपना अपना संवाद करो। जाओ अभी। ठीक है ठीक है। हाँ देखो तुम फील करो कि जिंदाबाद। तुम फील करो कि भगत सिंह हो, ठीक है? कर लोगे? चलो फिर से ट्राई करो। हाँ मैंने अपनी सारी जिंदगी इस देश के नाम कर ली है। मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो, पर मेरी दुल्हन तो आजादी है, और दिल वाले दुल्हनिया तो ले ही जाएंगे। दिल वाले दुल्हनिया कहाँ से आ गई? अरे क्या लिखा है स्क्रिप्ट में, पढ़ो। मैं जानता हूँ कि आप मेरी शादी कराना चाहते हैं, पर मेरी दुल्हन तो आजादी है बस। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस देश के नाम कर ली है। मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो, पर मेरी दुल्हन तो आजादी है बस। सर मेरे वाला सिंह हाँ ठीक है तुम्हारा हाँ इधर आओ। तुम चंद्रशेखर आजाद हो? चलो यहाँ खड़े हो जाओ, एकदम मुंह पे ताओ। हाँ जम के। हाँ तुम भगत सिंह हो, तुम्हारे साथियों को कैद कर दिया गया है, तुम्हें छुड़ाना है, इसके लिए भगत सिंह से मदद मांगिए। चलो शुरू हो। हाँ पंडित जी, हमारे सभी साथी पकड़े गए हैं, हमें देश की आजादी के लिए लड़ना होगा। मैं नहीं लड़ूंगा। अरे पंडित जी ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो आजाद हूँ ना। अरे पंडित जी आपका नाम आजाद है ना, हम देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अरे बताया था ना आप सबको, स्क्रिप्ट पढ़ के आना है, समझ के आना है, रट के नहीं होता है, रंगमंच है। जाइए कल फिर से समझ के आएंगे अच्छे से, रट के नहीं। जाइए कल से आइए। कौन कहता है कि एक नाटक बिठाना आसान कार्य है? लेकिन कोई बात नहीं, ये रिहर्सल्स यूं ही जारी रहेंगी। हेलो, हाँ हाँ, बस मेरे कमीशन का ख्याल रखिएगा। आगे सब
अरे सर मीनू जी आ गई है सर आज मेरा इंट्रोडक्शन सर। बेटा इंट्रोडक्शन सब बाद में करेंगे ना, सीन पे काम करते हैं। सुनो तुम्हारे ही सीन पे काम करते हैं। वाह मेरा सीन। ठीक है अब मीनू जी आप इधर आइए। देखिए भगत सिंह और राजपूत आपके पास आएंगे, उन्होंने अंग्रेजों की हत्या कर दी, उन्हें आपको शहर से पार करवाना है। याद रखना है पहचानना उन्हें नहीं है। पहचानना नहीं। हाँ बिल्कुल सही। हाँ भाई आ जाओ। टिंग डोंग। बाबू उस जमाने में डिंग डोंग नहीं था, कुछ और ट्राई करो। कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। भाई करने नहीं आए हो, राजगुरु हो राजगुरु। देखो स्क्रिप्ट में लिखा है क्या, दरवाजा खटखटाना है, बस इतना ही करो ना। अरे राजगुरु तुम भाभी। ओ अनजान व्यक्ति, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अरे मैं भगत। हाँ अनजान व्यक्ति, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना भगत। अरे मैं भगत। अरे राजगुरु, मैंने इसे नहीं पहचाना। अरे रोना बंद करो यार। और मीनू जी आप अभी इनके साथ जाइए ना, संवाद पे बाद में काम कर लेंगे, जाइए। भाभी आई। देखिए आगे बढ़ाते हैं। अगला सीन ऐसा है कि आचार्य की मीटिंग अभी खत्म हुई। मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि हम असेंबली पे बम फोड़ेंगे, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाकों की जरूरत होती है। बहरे कौन है? क्या बहरे कौन है? जो लोग असेंबली में बैठ के बातें कर रहे हैं। जो लोग असेंबली में बैठ के बातचीत कर रहे हैं वो लोग बहरे हैं? तो सुन कैसे रहे भला? अरे उन्हें सांकेतिक रूप से बहरा कहा गया है। ओ तो आपका मतलब है वो कान से नहीं मन के बहरे हैं। हाँ तो मन के बहरे के लिए क्यों ना हम मन से ही कोई धमाका कर दें? आप तो ये बताइए कि बम फोड़ने कौन जा रहे हैं? जा नहीं रहे हैं, भगत सिंह और बसवेश्वर दत्त जा चुके थे। जब एक जगह दो जन बम फोड़ने जा चुके हैं तो उसी जगह दोबारा बम फोड़ने का क्या तात्पर्य? अरे जो इतिहास में हुआ है वही न दिखाएंगे। इतिहास की जंजीरों से आज के पंखों को बांधोगे तो भविष्य में उड़ान कैसे भरोगे? आप तो ये बताइए कि स्क्रिप्ट किसने लिखी है? मैंने। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है इस स्क्रिप्ट में झोल है। आपने तो यह उल्लेख ही नहीं किया वो कौन से बम फूटेंगे? टाइम बम फूटेंगे, आइटम बम फूटेंगे। अरे आप मुझे 3 महीने का वक्त दीजिए, मैं आपको 6 महीने में एक नई स्क्रिप्ट लिख कर देता हूँ। आप उस पर चर्चा कीजिएगा। सब चले गए, मैं भी चला जाता हूँ। कैंडल वाला सीन रेडी है सर। तैयार है? जी सर। चलो देखो इसमें क्या है कि पीछे से गाना बजेगा, हम लोग लिपसिंग करते हुए आगे की ओर, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। हाँ हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम भी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये क्या है? चूहा। क्या हो गया? अरे मीनू जी चूहा ही तो है। अरे भाई अब तुमको क्या हो गया? तो फेंको ना। अरे कोई ले जाओ इसको यार। मैं क्या कह रहा था? क्या से क्या हो गया बेवफा।
सही कहा था किसी ने, सच और सच्चाई में फर्क होती है। आज देख भी लिया। और सच्चाई तो यह है कि यह कला मर रही है। मेरा सच है कि मैं इस कला को पूजता हूं, और कुछ लोग इसकी पूजा तो दूर की बात है, और इज्जत तक नहीं करते इसकी। थक चुका हूं मैं, अब नहीं होता अब मुझसे। क्या कहा? नहीं होता नहीं करना? नायक, तुम इस मंच को, इस कला को अपना जीवन मानते हो ना, और अपना जीवन जीने से ही मना कर रहे हो। नायक, मैं तुम्हारी अंतरात्मा बोल रहा हूँ। इतनी छोटी सी बात पे यूं निराश ना हो। तुम कहाँ कमी रखी मैंने अपने कोशिशों में? पर यहाँ कुछ भी नहीं बदलने वाला है। अरे एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, ये क्या पता नहीं हमें से कितने ही कार्यों को छोड़ देते हैं, जबकि हमारे सामने से कितने ही उदाहरण हैं जिन्होंने अपने दम पर इस पूरी दुनिया को बदल दिया। याद है मोहनदास करमचंद गांधी? तुम तो उन्हें अपना आदर्श मानते हो नायक, तुम तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हो ना। और भाई साहब ने तो एक सीन भी लिखा है, बापू और भगत के बीच में संवाद, जो कभी यथार्थ में हुआ ही नहीं। याद है? किसी काम को तब तक करो जब तक कि वो काम हार न मान जाए। और बापू कहते थे तो सही ही कहते होंगे। पटेल, मुझे मोहनदास करमचंद गांधी के लिए एक किरदार की जरूरत है। कितने लोग? पटेल मोहनदास करमचंद गांधी एक थे ना? अच्छा, एक थे। और सुनो, अगर उसने गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ रखा हो या उनके तरह दिखता हो तो और भी अच्छा होगा। किसी काम को तब तक करो जब तक कि वो काम हार न मान जाए। इसके बाद तुम्हारे और गांधी जी के बीच कुछ संवाद होगा। अरे सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये लास्ट सीन है ना सर? आज मेरा इंट्रोडक्शन सर। हाँ, तुम इंट्रोडक्शन करो। अबे इसकी आराम से देखो, एक इम्पोर्टेंट सीन करना था, इसलिए राकेश को पहले बुला लिया था। इसमें राकेश और एक व्यक्ति के बीच संवाद है। एक प्रश्न है। हाँ, मैं बता दूंगा व्यक्ति कौन है, ठीक है? ये आशा है कि इस सीन के बाद आप लोग रंगमंच की महत्व जरूर जानते हैं। हाँ, काका तैयार है पटेल? तो जब मैं एक्शन बोलूं तो उन्हें अंदर भेज देना, ठीक है? हाँ, देखिए आप लोग क्या कीजिए, आप लोग थोड़े आगे हो जाइए। हाँ, ध्यान से देखिएगा खाली। हाँ राकेश, तुम भी इधर आ जाओ, ठीक है? तैयार? एक्शन! पटेल लिखो पटेल जी, गांधी जी। गलत छाप दिया भाई। मैं पता नहीं है मोहनदास करमचंद गांधी कौन थे? ये खड़े। अरे यार पटेल, गांधी जी को जानते हो तुम? नाम तो बहुत सुना है पर मिला नहीं यार इसको। अरे यार तुम मैं क्या करता? जिसे मैंने ये काम दिया था उसने बस आधा घंटा पहले मुझे फोन करके मना कर दिया। तो यहाँ का तो यही नियम है कि कुछ नहीं पटेल गांधी। सर मैं करूं क्या? गांधी चूहा बच्चा। अरे पटेल, चूहा! अरे क्या हो रहा है? अरे पटेल, क्या चल रहा है यार? खैर, नाटक तो हुआ, क्योंकि गणेश सत्तर के पैसे जो लिए थे तो तय तक लगाकर, तय स्टेज लगाकर, तय ट्रैफिक को रोककर नाटक तो हुआ। और उसके बाद अरे कमाल हो गया सर, कमाल हो गया सर। आप कल का कॉल क्यों नहीं उठा रहे सर? अरे कमाल हो गया। नाटक बैठाने के लिए जो कमेटी बैठी थी ना, उसको लगा कि पहले से कोई बोरिंग या कोई सटायर सा कोई नाटक होगा, लेकिन सर मजा आ गया। उसी वजह से गुप्ता जी ने 2 और शो दिए हैं, वो भी 30-30 हजार रुपए के। सर मुझे क्या करना है?
अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, ठीक है। रुको पटेल, तुम नहीं समझे, या कहें तुम समझना भी नहीं चाहते। अरे अरे, इस देश में कुछ अधेड़ उम्र के ही तो व्यक्ति बचे हैं जिस कला को जानते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है पटेल, तुम जैसे लोगों ने ना नाटक को गाली बना के छोड़ दिया है। अरे जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे नाटक कर ले। सर ये सब बाद में देख लेंगे। बात तो सही करो नायक, लेकिन इस पटेल को और बाकियों को क्या समझाओगे जो कि ये कहते कि बाद में देख लेंगे? अरे किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये कला ऐसे ही नहीं प्राप्त होती किसी को। और शायद इसी वजह से तुम्हारी ये कला हार रही है। आज तुम ही देखो, तुम्हारा ये मैनेजर इस बात से ज्यादा खुश है कि 30-30 हजार के 2 शोज मिल रहे हैं, ना कि इस बात से कि जो नाटक किया उसका क्या अर्थ निकला। सर आपकी बात बिल्कुल नाजायज है। पटेल, क्या सब कुछ पैसा ही है जीवन में? क्यों, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा? होगा ना सर, पैसा नहीं होगा तो लाचारी होगी, भूखमरी होगी, बेरोजगारी होगी, ये सब होगा, ठीक है। और आपको कहते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं है, ठीक है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। बात तो सही है नायक, पैसे तो लगता है ना, घर का चूल्हा जलाने के लिए, बच्चों की फीस भरने के लिए, बीबी को शॉपिंग में भेजने के लिए पैसे तो लगते हैं ना। और बात करना नायक, लेकिन तुम्हारे इस रंगकर्म को करने के लिए भी थोड़े ही सही, लेकिन पैसे तो लगते हैं ना नायक। तो मैंने कब मना किया कि पैसे नहीं लगते? तुम जरूरतों की बात करते हो ना। अरे घर तो तब भी चल जाते थे जब पैसे नहीं हुआ करते थे। और बच्चे, कोई उन बच्चों से जाके पूछ भी तो लो, उन्हें पैसा चाहिए या माँ बाप का प्यार। और क्या कहा, बीवियां और शॉपिंग। भाई साहब, बीवियां तो शॉपिंग ही ना करेगी, क्योंकि उनके पति के पास उन्हीं के लिए तो समय नहीं है, और पति कहाँ व्यस्त है तो पैसा कमाने के पीछे। तो पत्नियां तो पैसों से ही ना प्यार करेंगी। और सर अब और बड़बर नहीं बच्चू, ये पर तो यहाँ लग गए हैं, और ये उड़ान भी काफी नेक और सच्ची लग रही है मुझे। पैसा 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 पैसा, क्या है ये पैसा? एक कागज का एक कागज का टुकड़ा ही तो है ना, और उस हर कागज के टुकड़े पे एक महान व्यक्तित्व की फोटो, मोहनदास करमचंद गांधी, बापू, हमारे बापू। क्या नहीं था उनके पास? अगर तुम्हारे सपने में कायदा पड़े तो वो एक आलीशान भरी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन क्या क्या उन्होंने क्या किया? जब अपने देश की हालत देखी तो मात्र एक धोती और एक लाठी में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। क्या आपको याद है 1940 या उसके आसपास भारत के किसी रईस स्टेट का नाम? नहीं ना, लेकिन हमें बापू याद है, उनका बलिदान याद है। ऐसा सब कुछ नहीं होता पटेल साहब, ऐसा सब कुछ नहीं होता। ठीक है सर, मैं अभी मना कर देता हूँ सर, मैं अभी मना कर देता हूँ। 1 मिनट रुको पटेल, एक और आकाशवाणी करवा दो। जो लोग भी इस कला को सीखना चाहते हैं, हाँ, लेकिन सच्ची श्रद्धा से, वो लोग यहाँ सादर आमंत्रित हैं। अब वही यहाँ सादर आमंत्रित है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मैंने कहा था आपको कि मैं इस नाटक का सूत्रधार हूँ, मैं इस नाटक का सूत्रधार हूँ, और इस नाटक को आपके सामने मैं ही प्रस्तुत करूंगा, लेकिन मैं अपने कर्तव्यों से भटक गया। मैं अपने कर्तव्यों से भटक गया। मैं अपने कर्तव्यों से भटक गया। लेकिन यदि मैंने अभी भी आपको सत्य नहीं कहा ना, तो मेरी अंतरात्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरी अंतरात्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको सिर्फ सत्य बताऊंगा, मैं सिर्फ सत्य बताऊंगा। अरे सर कमाल हो गया, सर कमाल हो गया। सर आप गुप्ता जी का कॉल क्यों नहीं उठाए सर? अरे सर कमाल हो गया। सर जो
कमेटी बैठी थी ना सर, उसको लगा क्या कि पहली पिछली बार की तरह बोरिंग सट्टा ऐसा कोई नाटक हो गया, लेकिन सर कार्यक्रम रंगारंग हो गया सर। इस वजह से गुप्ता जी ने हमें 2 और कॉल दी हैं, वो भी 30-30 हजार के। सर तो क्या बोलूं सर? अच्छा सर मैं समझ गया, मैं अभी डन कर देता हूँ सर। हेलो हाँ गुप्ता जी, नाटक को डन कर दीजिए। हाँ 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 यही सच है, यथार्थ में यही सच है, यथार्थ में यही सच है, यथार्थ में ये नाट्यक्रम इसके नजर बैठा है कि ये नाट्यक्रम अपना प्राण गवा बैठा है, ये नाट्यक्रम अपने प्राण गवा बैठा है। लेकिन यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो आप उसे यथार्थ में बदल सकते हैं। जी हाँ, आप ये मंच और यहाँ उपस्थित ये रंगकर्मी, इन सबके लिए आप ही तो भगवान है। जी हाँ, आप दर्शक। हाँ, इससे लोगों को क्या सीख मिलेगी? हमने जो नाटक किया था ये नाट्यक्रम के ऊपर ही था। आजकल हम देखते जा रहे हैं नाट्यक्रम का स्तर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। नाट्यक्रम को लेकर लोग एक अच्छी विधा में नहीं गिन रहे हैं और इसका स्तर बस पैसों के ऊपर रह गया और रंगकर्मियों की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि वो लोग बस पैसों के कारण ही रंगकर्म करना पड़ रहा है और पैसों की कमी के कारण कई दफ़ा नाटक तैयार हुआ भी नाटक नहीं हो पाता है। तो इसको हमने दिखाया है और नाट्यक्रम का जो स्तर गिरता जा रहा है, हमने कोशिश की कि लोगों को किसी भी तरह से ये बता के कि नाट्यक्रम भी वो क्रम है, बाकी की कला की तरह संगीत हो या फिर नृत्य हो, इस तरह रंगकर्म कहें या फिर नाट्यक्रम कहें, इसमें इसको भी लाने की शामिल कोशिश की है और लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की कि वो और से और इस विधा से जुड़ सकें। इसमें कौन लोग शामिल थे ये नाटक की प्रस्तुति में? नाटक की प्रस्तुति में मैं अमन कुमार झा, अभिषेक, उसके बाद काजल मिश्रा, ज्योति कुमारी, अभिनव, पंकज और उसके अलावा ऋषभ और एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, एक सेकंड, और अंकित। इससे लोगों को क्या सीख मिलेगी? हमने कोशिश की है कि लोग नाट्यक्रम को भी समझें, जो नाट्यक्रम पहले हुआ करता था उसके महत्व को लोग समझ सके। नाट्यक्रम एक विधा थी जिसके थ्रू लोग मैसेजेस को कहें तो एक सही सच्ची मैसेजेस को, सही मैसेज को लोगों तक, जन तक पहुंचाने का काम किया करता था। लेकिन आज ये स्तर गिरते जा रहा है। हमने कोशिश की कि फिर से इसको बाहर की तरफ लाया जाए। आजकल सोशल मीडिया से जैसे लोग न्यूज़ फैलाते हैं, इसी तरह से हमने भी कोशिश की कि नाट्यक्रम करके लोगों को मनोरंजन के माध्यम से लोगों को जोड़े रखें और कुछ अच्छी से अच्छी मैसेजेस दे सकें। इसलिए रंगकर्म की ओर लोगों को प्रेरित करने की कोशिश आज प्रस्तुति दी है वो उत्सव भैया द्वारा, उत्सव मिश्रा नाम है, उनके द्वारा ये लीड किया जा रहा था। उन्होंने ही सब कुछ व्यवस्था, सब कुछ हम लोग को बताया और इस इवेंट के बारे में भी बताया। तो हम लोगों ने आज उनके नेतृत्व में उन्होंने समझाया कि कैसे क्या होता है, उनके नेतृत्व में हमने आज ये कार्यक्रम किया। किस जगह पे किया? आज ये पोलो मैदान के अंदर जो ऑडिटोरियम नया बना है उसी में हमने किया है। किसमें आपने पार्टिसिपेट लिया था, किस प्रोग्राम में? ये आज जिला स्तरीय यूथ फेस्टिवल कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल यूथ फेस्टिवल, उसमें हमने भाग लिया।